परफॉर्मेंस इंसेंटिव वाले हैं। तो दोस्तों जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, और आपको ये आधा घंटा में नहीं समझना है, ये आपको आधा घंटे में नहीं समझना है दोस्तों। ये जो कहते हैं ना, उसको हम लोग आइस ब्रेकर कहते हैं। आइस ब्रेकर जो कि 5 मिनट मैक्सिमम होता है, उसमें आपको समझना अपने कस्टमर को या अपने यूजर्स को या लीडर्स को या प्रोस्पेक्ट को, या आपके पास बहुत कम 5 मिनट में मैक्सिमम बोल रहा हूं। तो सबसे पहले आस्किंग, दूसरा है इफेक्टिव लिसनिंग। बहुत काम करना है इस पर। अगर मैं डे जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर की बात करूं, इस पर हमें बहुत काम करना है दोस्तों। हमें एक अच्छा सुनने वाला बनना है। आप करोड़ों की टर्नओवर करना चाहते हो, करोड़ टर्नओवर की फिक्र मत करो, अपने प्रोसेस को ठीक करो, वो अपने आप हो जाएगा दोस्तों। लिसनिंग जरूरी है। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब है एनालिसिस। नो, एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से मैं। कई लोग बोलते हैं राम सर मैंने 10 प्लान दिखाया, 2 ने यस कहा, 8 ने नो कहा। कभी आपने सोचा कि वो 8 नो क्यों हुआ? कभी आपने सोचा कि वहां नो क्यों सुनना पड़ा? कभी आपने अपने स्क्रिप्ट का एनालिसिस किया? अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए जिस दिन आप एनालिसिस करने बैठ गए अपने स्क्रिप्ट को, आप 10 में से 8 तो यस सुनेंगे। लेकिन हम स्क्रिप्ट को एनालिसिस नहीं करते, हम कुछ भी बोल करके चले आ जाते हैं। हाउसवाइफ को कुछ भी बोल दिया, स्टूडेंट को कुछ भी बोल दिया, नहीं नहीं नहीं। फिर क्या बोल रहा हूं, सेल्स एक साइकोलॉजिकल है। यहाँ स्क्रिप्ट तैयार होती है, जैसे लोग वैसा स्क्रिप्ट। जैसे लोग, अगर नेटवर्कर है वहां अपॉर्चुनिटी, लीडर है वहां अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, अगर यूजर है वहां प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ से होता है सेल्स। प्रेजेंटिंग क्या दोस्तों, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एडिला फोर्टे का डोज क्या है, हाथ में डब्बा पकड़े रहते हैं। आज भी लोग में सीबकथॉर्न का डब्बा पकड़ के हमको फोन करते हैं, राम सर सीबकथॉर्न का डोज क्या, मैंने डब्बा कहां तो पकड़ा हुआ हूं सर। हमला लीजिए, समझिए। तो प्रेजेंटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन क्या होता है, किताबी बातें नहीं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, डॉक्टर बनना है नहीं। आप बिजनेसमैन है सर, बिजनेसमैन की भाषा बहुत सरल होती है। बिजनेसमैन की भाषा बहुत सरल होती है। उसके शॉप पे कोई भी चला आएगा, उसके ऑफिस में कोई भी चलाएगा, उसकी आधार पे वो बात करता है। ठीक, हम नेटवर्कर है सर, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, हमारी भाषा भी ठीक उसी तरह होनी चाहिए। और दोस्तों सेल्स क्या है, मान लीजिए अशोक कुमार साहब मुझे अभी नजर आ रहे हैं, मैं उनके घर पे गया, मैंने 1 घंटा बातचीत की, मैंने स्क्रिप्ट बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन अशोक साहब ने पैसा दिया नहीं और आपने प्रोडक्ट दिया नहीं, तो इतनी बातचीत का क्या मतलब? यानी सेल्स वहीं कंप्लीट होता है जहां लेन देन होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। सेल्स वहीं पर आप जहां पर अगर आपने रिटेल प्रॉफिट नहीं कमाया, तो वो सेल्स की वो बातें, वो नॉलेज, वो प्रेजेंटेशन, वो सारा कुछ बेकार हो गया। यू हैव वेस्ट योर टाइम, यू हैव वेस्ट योर एनर्जी। आप अपने पेट्रोल का खर्चा किया, फिर आपको टेंशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों किताबों में जो लिखा है कि सेल्स यहां से स्टार्ट होता है, सेल्स एक प्रोसेस है जहां की आपको एक अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। एक थोड़ा सा सीबीआई टाइप का अपने प्रोस्पेक्ट की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस को एनालिसिस, अपने सेल्स कॉल को एनालिसिस करना पड़ेगा। एक अच्छा खूबसूरत प्रेजेंटेशन दोस्तों, जैसे एक आम भाषा में, एक आम बातचीत में अपने प्रोडक्ट के बारे में। जानते हैं सर हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट जो कि सीबकथॉर्न, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने तो सुना ही होगा सर। तो जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपने कस्टमर को इन्वॉल्व, ये नहीं आपको तो सर पता ही नहीं होगा कि सीबकथॉर्न क्या होता है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा सर आप तो जानते होंगे सीबकथॉर्न, उसके बारे में आपने सुना होगा, काफी इसकी ब्रांडिंग भी हो रही है। तो ऑलवेज इन्वॉल्व योर प्रोस्पेक्ट और कस्टमर लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रेजेंटेशन भी दे दिया लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ऐसा सेल्स का कोई मतलब नहीं है। We are not into a charity world, ladies and gentlemen. We are into a professional world. अगर ट्रांजैक्शन नहीं तो अपनी रिटेल प्रॉफिट नहीं। पहले हमने आपको साइकोलॉजिकल एनालिसिस बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं फिजिकल एनालिसिस, जो आपको दिखेगा। दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं दिखेगा, लेकिन जो अब मैं बता रहा हूं दोस्तों वो आपको दिखेगा। इसलिए उसको लिखा फिजिकल, यानी कि जो कि आपको सामने नजर आएगा। सबसे पहला गेनिंग ट्रस्ट एंड स्लैश प्रॉफिट। प्लीज इसको लिख लेना बाद में, पहले समझिए। जहां कहीं भी सेल्स होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने क्या कहा था,
अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सेल्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। सेल्स क्या है? सारा कुछ रिलेशन पे करता। कई बार होता है ना सर, आप अपने दोस्त को फोन करते हैं, देखो मैंने ये लिया, तुम्हारे लिए ले लो। हाँ जी ले लो। ये क्या है? ये ट्रस्ट है। देखो जी मैंने तुम्हारे लिए, मैंने भी 2 शर्ट लिया है ये इस ब्रांड का, मैं तुम्हारे लिए ले लो। हाँ जी ले लो। क्या है? ये ट्रस्ट है। तो दोस्तों जहां कहीं भी सेल्स होता है तो 2 चीजें होती है, एक लोग ट्रस्ट के हिसाब से लेते हैं, और दूसरा जब सेल्स कहीं पर होगा तो वहां पे प्रॉफिट 110% होता है। एमआरपी माइनस डीपी इज इक्वल टू योर रिटेल प्रॉफिट। ये क्या है? ये आपका प्रॉफिट ही तो है। लेकिन वो सेल्स कब होगा दोस्तों? जब आप लोगों के सामने सही इंफॉर्मेशन शेयर करोगे। मैं हमेशा आप लोगों को ये गाइड करता हूं, 75 के 75 प्रोडक्ट पे आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, लेकिन पैकेज बना बना करके, होम केयर के पैकेज, पर्सनल केयर के पैकेज, हेल्थ केयर के पैकेज बना कर करके आप अपने को 5-5 प्रोडक्ट में एक्सपर्ट कर सकते हो। और आप फिर एक साथ एक दिन आएगा जहां कि आप 25 प्रोडक्ट के अच्छे प्रेजेंटर होंगे। किसी को भी आपके आगे बैठा दिया जाए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप बेझिझक उनको इंफॉर्मेशन दोगे, क्योंकि जानकारी नहीं तो रिटेल प्रॉफिट नहीं, जानकारी नहीं तो सेल्स नहीं, करेक्ट राइट इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि आपके सामने कोई बैठा है उसको अभी सॉल्यूशन चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि रुकिए जी मैं करता हूं। और दोस्तों सेल्स, अगर कुछ एमबीए के यहाँ पे स्टूडेंट हो जानते हैं कि सेल्स जब होता है वहां पे नीड्स को, या तो पहले से नीड्स जरूरत होती है, ये तो बहुत खुशकिस्मत लोग के साथ होता है, या नीड्स को क्रिएट की जाती है। फिर से बोल रहा हूं, कई जगह आप जाओगे तो नीड्स उनको पहले से डिसाइडेड होता है कि ये बंदा आएगा मैं इससे यही बात करूंगा, और कई जगह होगा कि वो आप अपने आप को वो आपके हवाले कर देंगे, इकराम जी जो बेहतर ऑप्शन है आप मुझे दीजिए। तो क्या है नीड्स? जरूरत क्या है? रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्मिंग। खाली आप सोच लिया कि अशोक जी को ये चाहिए, नहीं होगा। आपको अशोक जी से कंफर्म भी करना पड़ेगा, अशोक जी की जरूरत को समझना भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये कब होगा? जब आप उनके लिए एक ऐसा सोच, ऐसा स्क्रिप्ट जहां कि आप उनकी जरूरत को या तो समझते हो या उनके लिए जरूरत के, इसे स्मार्ट वर्क कहा जाता है। सजेस्टिंग सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर नहीं दिया तो अभी का अभी आप उठिए और चले जाइए, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल नेगेटिव मोड में चला जाता है। थोड़ा अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो वो बंदा ऐसे हो जाएगा, उनके और आपके बीच में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। तो कई सेल्स के अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो अपने वो जो बंदा जो है, जो आपकी बातों को सुन रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दे करो कि वो आगे झुककर सुन रहा है या पीछे झुक करके सुन रहा है। अगर आगे झुककर सुन रहा है, ऑब्वियसली अगर टेबल पर हाथ है, ऑब्वियसली वो आपकी बातों को इंटरेस्ट ले रहा है, वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। हेल्पिंग इन एनालिसिस ऑफ ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर आपने कहा किसी ने आपको कहा कि ग्राम जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्या करोगे? उठ के चले आओगे? 20 किलोमीटर चल के आए हो, पैसा खर्च हुआ है, पेट्रोल खर्च हुआ है, मेहनत हुआ है, गर्मी थी, पसीना चल रहा था। अगर किसी ने आपको नो बोल दिया, खत्म। नहीं नहीं नहीं। एज ए स्मार्ट सेल्स प्रोफेशनल अगर एक दरवाजा कोई बंद करता है, आपके पास एक बैकअप प्लान चलते रहना चाहिए कि कैसे मैं उनके मुंह से यस सुनूं, कैसे मैं इनको प्रोडक्ट दूं। तो हमेशा अपने कस्टमर यूजर को ऑप्शन देने की तैयारी कीजिए। कहा जाता है कस्टमर इज अ किंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एज अ सेल्स एक्सपर्ट, एज अ सेल्स प्रोफेशनल अगर गए हैं आप, अगर आप एक घर पे गए हैं, एक ऑफिस में गए हैं, तब तक हथियार मत डालें जब तक कि आपका आखिरी अस्त्र शस्त्र आप इस्तेमाल न करें। ये होता है दोस्तों सेल्स। डिस्कसिंग एफएबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। इसका मैं आपको बताऊंगा कितना महत्वपूर्ण है ये। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, डिस्कसिंग फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। फीचर्स क्या होता है? व्हाट इज इट? ये क्या है? ठीक है। एडवांटेजेस, व्हाट डज इट डू? करता क्या है? एंड बेनिफिट, ये मेरे लिए कैसा? तो एक दो अंतर बताना चाहूंगा दोस्तों कि एडवांटेज में और बेनिफिट में क्या अंतर होता है। सुन लीजिए। बेनिफिट का मतलब होता है कि जो अभी के अभी, अगर आप मान लीजिए एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, आप सबसे पहले क्या उसको इस्तेमाल करते हैं? अपने आप से पूछिए। अगर आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, आप सबसे पहले उसका कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कैमरा अभी के अभी वो आपके लिए कैसे
फायदेमंद है, यानी उसके पिक्सल को चेक करते हैं, सेल्फी लेते हैं, बैक कैमरा से लेते हैं, क्यों कि आप अभी कभी देखना चाहते हैं। लेकिन अगर बैटरी की लाइफ बात करूं दोस्तों, यानी एडवांटेजेस का मतलब ये होता है जो लॉन्ग रन में आपको फायदा दे, और बेनिफिट का मतलब होता है जो अभी का भी फायदा दे। तो जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, चाहे वो एडिला फोर्टे हो, सीबकथॉर्न हो, एस्प्राश हो, तो अभी का भी क्या फायदा होगा वो भी बताना है, और लॉन्ग रन में क्या होगा कि आपके बॉडी का सिस्टम ठीक हो जाए वो भी बताना है दोस्तों। और अगर आप इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन होगा, मैं नहीं समझता कि कोई नो बोलेगा। सेल्स कब होता है दोस्तों? जब आप किसी की जरूरत को समझिए। सेल्स तभी होता है जब आप किसी की जरूरत को, किसी के नीड्स को और किसी को एक सही इंफॉर्मेशन देते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, वो आपको कभी भी नो नहीं कहता है। कहीं ना कहीं हम लोग उसके नो को कहीं ना कहीं हम लोग यस नहीं करते, कहीं ना कहीं हम लोग उसके इंफॉर्मेशन को पूरा नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में फेल हो जाते हैं, तभी हमें नो सुनना पड़ता है। तो आज के बाद घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि हर नो को यस में कैसे बदला जाता है। मैं चाहूंगा इसको लिख लीजिए, क्योंकि यही आपका निचोड़ है और यही सारी चीजें आज मैं बताने वाला हूं कि सेल्स की तैयारियां किस तरह से करनी है। प्रोस्पेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, सेल्स कॉलिंग एंड सर्विसिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, सेल्स कॉलिंग एंड सर्विसिंग। ये चार शस्त्र है, अस्त्र है, आर्मामेंट है अगर आप सेल्स में एक्सपर्ट होना चाहते हो। ये एक एक पिलर है सेल्स के दोस्तों, ये एक एक पिलर है। प्रोस्पेक्टिंग एक पिलर है, प्रिपरेशन एक पिलर है, सेल्स कॉलिंग एक पिलर है, सर्विसिंग एक पिलर है। अगर ये चारों चीज को ठीक कर लेते हो, यकीन मानिए आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सबसे पहला क्या लिखा मैंने आपके बारे में? थिंग यू मस्ट नो। आपके बारे में लिखा है कि क्या आप अपने आप को जानते हैं कि आप किस सीढ़ी पे खड़े, किस सीढ़ी पे खड़े, किस सीढ़ी के कौन सी मंजिल पे खड़े हैं, कितना नॉलेज है आपके पास, क्या आप प्लान अच्छे तरीके से दे पाते हैं बिना किसी स्लाइड के, डायरी पेन पे क्या प्लान दे पाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे क्या प्लान दे पाते हैं? अपने आप से पूछिए, यानी अपने आप को एनालाइज कीजिए। आज 10 सेल्स कॉल पे तो आप जानते हैं रिजल्ट 0 होता है या 2/10 होता है। उसका कारण क्या आप जानते हैं अपने आप को? तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पहला स्लाइड से लिखा है कि अगर अपने आप को नहीं जानोगे आगे आपको नो सुनना पड़ेगा। सो थिंक यू मस्ट नो यू योरसेल्फ, अपने आप को। उसके बाद क्या आता है? योर प्रोस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जानने के बाद अगर आप कॉन्फिडेंट है, प्लान में एक्सपर्ट है, 10 प्रोडक्ट पे आपको सब कुछ आता है, झिझक बेझिझक जाइए, लोगों से बात कीजिए, बेझिझक मिलते रहिए लोगों से, भीड़ के सामने खड़े हो जाइए, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, अपने नॉलेज को जानते हो, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को जानते हो। और उसके बाद प्रोस्पेक्ट जैसा भी आए दोस्तों, लाखों की भीड़ आए, हजारों की भीड़ आए, 1 to 1 हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उस प्रोस्पेक्ट को आप बताओगे क्या? प्लान, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट और सर्विस। फिर से बोल रहा हूं, उसको आप बताओगे क्या? प्लान, प्रोडक्ट, सर्विस, अपॉर्चुनिटी, इनकम। जैसा प्रोस्पेक्ट होगा वैसा हमारा प्रेजेंटेशन होगा, जैसा प्रोस्पेक्ट होगा उस तरह से हमारा नॉलेज होगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्या आप जानते हैं अपने आप को? क्या आप जानते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को? क्या आप जानते हैं अपने डे जॉय को, मैनेजमेंट को, प्रोडक्ट को, अपॉर्चुनिटी को? या आप अपने आप से पूछिए। नो, ये 4 वर्ड है दोस्तों, ये अपने आप में 4 पावरफुल वर्ड्स हैं। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अटायर एंड आर्मामेंट। घबराइए मत, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 4 वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। इफ यू एटीट्यूड इज एवरीथिंग। पोटेंशियल एटीट्यूड नहीं। इफ यू थिंक पॉजिटिव, योर एक्शन विल बी पॉजिटिव। इफ यू थिंक नेगेटिव, योर एक्शन विल बी नेगेटिव। एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है? हर दिन आपके जैसा नहीं होगा,
लेकिन 1000 दिन, डेढ़ जो का 1000 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए दोस्तों। एप्टीट्यूड, नॉलेज लिख लीजिए। एप्टीट्यूड का मीनिंग नॉलेज। अटायर, ATTIRE, अटायर का मतलब होता है पहनावा, आपका ड्रेस, आपका यूनिफॉर्म। और आर्मामेंट का मतलब होता है हथियार। हथियार का मतलब मेरे दोस्तों आपके पास डायरी होनी चाहिए, आपके पास पेन। तो ये सारा कुछ आगे मैं कवर करने वाला हूं। आपको जस्ट एक मीनिंग बता रहा हूं कि एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है सेल्स में, एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, पहनावा कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके पास कौन सारे हथियार होने चाहिए। ना दोस्तों मेरी बात पर जरा सा ध्यान दीजिए, बाद में लिख लेना। एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड, समझना पड़ेगा। एटीट्यूड जो कि हमेशा आप लोगों ने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम में सुना है, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। If you want to become successful in your business, ladies and gentlemen, if you want to become a millionaire, if you want to become a billionaire, होगा हर दिन एक जैसा नहीं होता है। दिक्कतें आएंगी, कभी पॉकेट खाली होगा, कभी पेट में खाना नहीं होगा। लेकिन अगर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हो, अपनी मंजिल और अपने परिवार को सामने रखना। फिर से बोल रहा हूं, अगर जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हो, अपनी मंजिल को अपने परिवार को सामने रखना। कभी भी डिमोटिवेट लाइफ से नहीं होगे, क्योंकि आप तो थक के बैठ जाओगे, आपका परिवार फिर कहां बचेगा। तो कितने तरह के एटीट्यूड होते हैं, फिर बोलूंगा, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। तीसरा जो मीनिंग है दोस्तों, क्या हमेशा पॉजिटिव रहना आसान है? नहीं है, मैं भी जानता हूं, मैं भी आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, नहीं मैं भी इंसान हूं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। ये बचोगे कैसे? सबसे पहला नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, कंप्लेनर लोग से दूर रहिए, जो हमेशा आपके सामने सही बात को गलत ढंग से पेश करते हैं, उनसे दूर रहिए, तभी आप पॉजिटिव रह पाएंगे। और जब आप सेल्स करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, सेल्स से रिलेटेड बात कर रहा हूं। सेल्स करने जा रहे हैं, कभी ये दिमाग में मत सोच के जाइए कि बंदा आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा। जैसे आपने ये नेगेटिव थॉट्स डाला, ये आपके बैठने के तरीका में, बोलने के तरीका में, ये सारा कुछ लगने लगता है। जब आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, चाहे 10 लोग भी क्यों ना हो, मैं 10 के 10 को हम मुसीबत फॉर्म देकर के आऊंगा, आइडिया फोटो देकर के आऊंगा, आयुष क्वाद देकर के आऊंगा। जब ये आप सोच कर जाएंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज भी। तो याद रखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है एटीट्यूड। नाउ दोस्तों, सबसे पहले अगर अपने आप को चेक करना है, क्योंकि आप अपने दो दोस्त को खड़ा कर दीजिए, रोल प्ले कीजिए, आप अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से उनको प्रोटेक्ट, क्योंकि आपका नॉलेज भी बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, क्या आप अपने जो भी प्रोडक्ट किसी को देने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अशोक जी को प्रोडक्ट देने जाऊंगा, अगर मुझे पता है कि उनको सीबक थॉन चाहिए, उन्होंने बोला कि राम जी सीबक थॉन लेकर के आ जाइए, तो क्या मुझे पता है कि इसको कैसे पिया जाता है, कब पिया जाता है, कैसा स्वाद होता है, और पीने के बाद क्या फायदा करता है। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं किया, क्या कॉन्फिडेंस के साथ आप बता पाओगे? क्या उस सीबकथॉर्न के उस डब्बे के अंदर जो चीजें, उसका वैल्यू मुझे पता है, क्या उसके फीचर्स बेनिफिट्स पता है। एंड दोस्तों, जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना, किसी भी प्रोडक्ट का, मैंने पर्सनल केयर की ट्रेनिंग दे रहा था, जब तक टी फेस वॉश को आप नहीं लगाओगे, आपको खुद वैल्यू नहीं पता चलेगा। मैं डिस्ट्रीब्यूटर लीडर के, आप ही लोग कहते हैं तो ये प्रोडक्ट महंगा है, यार ये प्रोडक्ट कैसे महंगा, जो रिजल्ट देते वो महंगा कैसे हो गया, जो आपकी कमियों को पूरा करते वो महंगा कैसे हो गया। समझिए मेरी बात को, रिजल्ट प्रोडक्ट सस्ता महंगा बहुत दूर की बात है, हम लोग उसको पहले क्यों ले आते हैं, पहले फीचर्स बेनिफिट्स तो बताइए दोस्तों। तो पहले जो भी प्रोडक्ट आप किसी को देने जा रहे हैं, पहले खुद कन्विंस होइए, पहले खुद अपने ऊपर यूज कीजिए, तब आप शेयर कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने नॉलेज को चेक कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन बोल करके फोन मेरे पास आ जाता है, 2 लाइन बोल करके फिर उनको वेबसाइट का एड्रेस बता देते हैं, सर वो आपसे सुनना चाहते हैं क्योंकि आप उनके ऑफिस में बैठे हो, वो आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप उनके घर पे बैठे हो। तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, यू आर व्हाट यू वेयर, याद रखिए, ये डे जो है इसको अंडरस्टिमेट मत कीजिए। चाहे वो डे जो के आप एज अ डे जो के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए हैं, आप इस कंपनी को पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों को के सामने लेकर के जा रहे हैं,
तो आपका पहनावा कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये कई सारे मीटिंग में शेयर कर चुका हूं, फिर बोलूंगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या है आर्मामेंट? आपके आईडी कार्ड, आपके ब्रोशर्स, आपके लीफलेट्स। मैं दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं। क्या हम अपना पेन भी चेक करते हैं कि वो पेन चल रहा है कि नहीं? आप किसी के घर में गए हो, आप पेपर भी उन्हीं से मांगते हो, पेन भी उन्हीं से मांगते हो, स्टेपलर भी उन्हीं से मांगते हो, कैलकुलेटर भी उन्हीं से मांगते हो। कहां गए हो? स्टेशनरी की दुकान में? सोचिए वो क्या छाप छूटेगा? कौन बंदा आ गया जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है? तो क्या आपके पास एक पाउच नहीं होना चाहिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं? क्या उसमें कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए? क्या उसमें पेन नहीं होने चाहिए? क्या आपके पास ब्रोशर्स नहीं होने चाहिए? ये आपको सोचना है दोस्तों। आज डेजॉय की डैडी आ गई, डेजॉय के डैडी में डेजॉय का पेन भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि वो सारा कुछ जो आपके सेल्स कॉल्स में इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रोस्पेक्ट के सामने चाहिए, चाहे वो डैडी क्यों ना हो, पेन क्यों ना हो, कैलकुलेटर क्यों ना हो, स्टेपलर क्यों ना हो, वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। आप कुछ भी आपको अपने प्रोस्पेक्ट से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रोस्पेक्ट, जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, जितना ज्यादा जानोगे उतना अच्छा है। एक लाइन में बोल रहा हूं, प्रोस्पेक्ट ये कला है, लोगों को बारे में जानना ये कला है। ये एक दिन में नहीं आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप उनसे बहुत कुछ जान भी लिया, उनको पता भी ना चला। इसको कला कहते हैं। सेल्स इज एन आर्ट। सेल्स क्या है दोस्तों? सेल्स इज एन आर्ट। जो एमबीए में फिलिप कॉटलर की किताब में पढ़ाया जाता है, जो मार्केट में गली में कूचे में होता है, वो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो याद रखिएगा, सेल्स एक कला है जो कि आज आप लोगों को सीखना जरूरी है। नो दोस्तों, आज प्रोस्पेक्टिंग 10 मैंने इसी तरह लिखा है कि प्रोस्पेक्ट कहां मिलेंगे? दोस्त हो सकते हैं, कहीं जॉगिंग करते हुए कोई प्रोस्पेक्ट मिल सकता है, किसी के रेफरेंस। और आज का नया दौर है दोस्तों, वो है हमारा व्हाट्सएप, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा ट्विटर। अब एक चीज मैं आपको हिलाने के लिए बोल रहा हूं, अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए। कितने लोग हैं? 200, 250, 500, 1000? क्या अभी तक आपको 10 लोग नहीं मिले जो इसको आप कैटरिंग पे पहुंचा सको? क्या आपको अभी तक आपका एबीसी नहीं मिला? क्या आपके अभी 10 विक्ट नहीं मिले? याद रखिए दोस्तों, हमारा मोबाइल में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन असल जिंदगी में वो लोग हमारे साथ नहीं होते। तो दोस्तों याद रखिए, हम अपने साथ उन लोगों को जोड़िए जो आपके साथ चलना चाहते हो। तो प्रोस्पेक्टिंग जब भी करें, बहुत ही समझदारी के साथ। स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा बड़ा है, टोटल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, टोटल एक्टिवेटेड आईडी इतना, लेकिन टोटल एक्टिव। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह समझिए, प्रोफेशनलिज्म के साथ, क्योंकि सेल्स कॉल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ना इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको यही सारा कुछ आपको अब अगले आधे घंटे में बताने वाला हूं। इसको 7 C's कहते हैं दोस्तों। 7 नंबर, अगर आपको किसी क्रिकेट प्लेयर का नंबर की जर्सी याद आती है, तो ये वही 7 है जो आपको वर्ल्ड कप जिताएगा। ये वही 7 है जो आपके जिंदगी के जंग को आपको हराएगा और आपको एक कामयाब। तो मैं बात करने जा रहा हूं कि सेल्स कॉल्स प्रैक्टिकली किस तरह से होना चाहिए। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, जहां की मैं कॉन्टैक्टिंग की बात करूंगा, कनेक्टिंग की बात करूंगा, क्रिएटिंग इंटरेस्ट की बात करूंगा, कन्वर्सिंग की बात करूंगा, कन्विंसिंग की बात करूंगा, क्लोजिंग की बात करूंगा और कंक्लूडिंग। तो चलिए आज मानते एक सिचुएशन हम लोग करते कि कल सुबह, आज मैंने डेजॉय ज्वाइन कर लिया। ध्यान से सुनना, आज मैंने डेजॉय ज्वाइन कर लिया। अब कल सुबह मुझे लोगों से मिलना है। क्या होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज? किन लोगों को मैं कांटेक्ट करूंगा? क्या कारण होगा उनको कांटेक्ट करने का? तो दोस्तों एक एक चीज मैं प्रैक्टिकली आज आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल आता है, आपके सामने फोटो आ गया होगा, फोन फोन फोन। किसी जमाने में लैंडलाइन होता था दोस्तों, लेकिन लैंडलाइन हो, मोबाइल हो, आपको पता होना चाहिए कि बातचीत किस तरह से किया जाता है। आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। क्या हम फोन पे बात इस तरह करते हैं जैसे कि वो बंदा जहां बैठा हुआ है, अगर फोन भी रख देना तो मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाए, इतना चिल्लाते हैं हम लोग। जबकि फोन पे एक ऐसी मशीन है जो अगर आप धीरे भी बोलेंगे तो उनकी आवाज, आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। तो कुछ टिप्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है जिसपे समय बहुत कम होता है और डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है।
फोन एक ऐसी चीज है कि जहां आपको नहीं पता कि आपके प्रोस्पेक्ट का मूड क्या है। फोन एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि मैं आपको सही बताऊं कि उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज से भी कुछ नहीं पता चलता है। तो याद रखिए, पहला टिप दे रहा हूं कि फोन पे जब भी बात करें बी ब्रीफ। बी ब्रीफ का मतलब होता है टॉक पॉइंट टू पॉइंट। जो जिसके लिए आप, जिस मकसद के लिए आपने कॉल किया है, अपॉइंटमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए हो सकता है या प्रोडक्ट डिटेलिंग के लिए हो सकता है, यानी जिस मकसद के लिए फोन किया है आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या बात करनी है। साउंड अर्जेंट। साउंड अर्जेंट का मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए, शायद उनके पीछे किसी का भी फोन आ जाएगा और आपका फोन डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो याद रखिए, साउंड अर्जेंट, अपने मकसद को जल्दी जल्दी पूरा कीजिए। बी प्रिपेयर, हमेशा डायरी और पेन सामने रखिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। आप किसी कस्टमर को, किसी प्रोस्पेक्ट को आप ये नहीं बोल सकते कि सर कैन यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, यू आर गॉन, खत्म, प्रोफेशनलिज्म खत्म। आप किसी को नहीं बोल सकते क्या होल्ड कर सकते हैं, यानी इसका मतलब यही होता है कि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है और आपको नहीं पता कि फोन पर किस तरह से बात करनी चाहिए। बी एनर्जेटिक, चिल्लाना नहीं है दोस्तों, एनर्जी का मतलब चिल्लाना नहीं है। एनर्जी का मतलब होता है आपके वर्ड्स, आपके शब्द, प्रोनाउंसिएशन ये इतने क्लियर होने चाहिए कि उनको सारा कुछ समझ में आना चाहिए। आप मेंटरशिप बोल रहे हो, ठीक है, या मैचिंग इंसेंटिव बोल रहे हो, वो 10% चुरा नहीं देना चाहिए। वो मेंटरशिप 100% चुरा नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहला टिप दोस्तों, बी ब्रीफ, टॉक पॉइंट टू पॉइंट, साउंड अर्जेंट। जिस मकसद के लिए फोन किया है वो जल्द से जल्द पूरा कीजिए। बी प्रिपेयर, तैयारियां कीजिए कि आपको पहले स्क्रिप्ट समझ में, आपको सोच लेना है और एक एनर्जी के साथ, यानी आपके वर्ड्स, आपके प्रोनाउंसिएशन, वो सारा कुछ आपको फोन पे, यानी आप डाउनलोड करके नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो एक एनर्जी होनी चाहिए। सो दूसरा टिप है टॉक अ लिटिल लाउडर। लाउडर का मतलब दोस्तों फिर बोलूंगा, चिल्लाना नहीं है। टॉक अ लिटिल फास्टर। फास्टर का मतलब ये है कि आपको दूसरे वर्ड्स खाने नहीं है। फास्टर का मतलब ये होता है क्योंकि समय कम है, कोई आपको कोई भी प्रोस्पेक्ट आधा घंटा नहीं देगा, 1 घंटा नहीं देगा, तो अपने वर्ड्स को बहुत ही सजा के रखने हैं। एंड टॉक अ लिटिल क्लियरर। फिर बोलूंगा, आपकी आवाज, आपके शब्द, आपके प्रोनाउंसिएशन वो क्लियर होने चाहिए। लेकिन तीसरा, बहुत मैं इसको करके दिखाऊंगा भी, योर फर्स्ट 20 वर्ड्स आर वाइटल, बी रेडी टू स्ट्राइक। कहने का मतलब है, अब थोड़ा सा दोस्तों मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि फोन पे आप किस तरह बात कर सकते हैं। तो योर फर्स्ट 20 वर्ड्स क्या होने चाहिए? योर फर्स्ट 20 वर्ड्स आपके अपने बारे में होने चाहिए। फोन पे भी एक तरीका है बात करने, आप किसी से बिना इजाजत फोन नहीं कर सकते। तो जस्ट एक गाइडलाइन, गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग सर, माय सेल्फ इकराम खान, सर मेरा नाम इकराम खान, क्या ये सही समय है बात करने के लिए? अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगा, सर दिस इज अ गुड टाइम टू टॉक, या टेल मी। तो दोस्तों अगर आप अपने कॉल को इस तरह से लोगों से इजाजत लेकर के अगर आप करते हैं, यकीन मानिए वो 2 मिनट नहीं होता, वो 10 मिनट भी हो सकता है, वो 10 मिनट नहीं हो सकता, वो 15 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें आप अपने कॉल के जरिए भी अपना इंप्रेशन। सो योर फर्स्ट 20, सर गुड, फिर मैं बात कर रहा हूँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, या हु इज दिस, कौन बात कर रहा है? सर मैं इकराम खान डेजॉय कंपनी से बात कर रहा हूँ, क्या आपसे मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए सर, जैसा कि आपसे मेरी बात हुई थी कि आज शाम 6 बजे मुझे मिलना था, तो ठीक शाम 6 बजे सर मैं आपके घर में आ जाऊंगा, तो क्या ये कंफर्मेशन कॉल है? अगर आपको किसी से अपॉइंटमेंट ना, दोस्तों अपॉइंटमेंट लेना भी एक कला है। अब ध्यान से सुनना, हमें अपॉइंटमेंट लोग नहीं देते क्योंकि हम उस प्रोफेशनलिज्म तरीके से बात ही नहीं करते। तो अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया कि किस तरह से अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। मान लीजिए आप किसी के एमडी से, चलिए मैं टॉप मोस्ट लेके चलता हूं, एमडी से आपको अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है? किसी के कंपनी के वीपी वाइस प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे लेना है? तो चलिए थोड़ा सा रोल प्ले। गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग, हु इज दिस? सर माय सेल्फ इकराम खान, मेरा नाम इकराम खान है सर, मैं डेजॉय कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। सर क्या ये सही समय है बात करने का? हाँ बोलिए, क्या काम है? सर मुझे क्या आपसे अपॉइंटमेंट मिल सकता है? अरे भाई किस चीज के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए? सर मैं जैसे बताया कि डेजॉय कंपनी से बात कर रहा हूँ, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। अरे रखो यार, ये सब क्या है? सर मैं समझता हूं कि आपका समय बहुमूल्य है, लेकिन क्या आप मुझे मौका 15 मिनट दे सकते हैं जब मैं अपने कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकूं?
तो क्या कितना देर का चाहिए सर? 15 मिनट मुझे चाहिए। नहीं नहीं मैं तो बिजी हूं सर। कोई बात नहीं सर, अगर वो बंदा कहता है कि मैं बिजी हूं आज छोड़ दीजिए, ठीक है। या अगर बहुत ही एग्रेसिव आप अच्छे स्मार्ट प्रोफेशनल्स हैं तो सर आज बिजी है तो क्या शाम 4 बजे, उस वक्त अगर 12 बज रहा है तो क्या शाम 4 बजे मिल सकता हूं? नहीं नहीं 4 बजे भी दिन भर बिजी हूं, नो इश्यू सर। कहने का मतलब है दोस्तों, आपको अपॉइंटमेंट लेना एक कला है, आपको पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन 24 से 48 घंटे का आप एफर्ट कर सकते हैं कि आज वो बिजी है, क्या कल दिन में 12 बजे मिल लूं सर आपसे। अगर वो बंदा कहता है कि हाँ मिल लो तो सर एक सजेशन है, आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि मैं आपसे कल 12 बजे मिल रहा हूँ। आप मैं अपने डायरी में लिख रहा हूँ कि मैं 12 बजे मिल रहा हूँ सर, ठीक 11:55 पे सर आई विल बी इन ऑफिस। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों पहला फोन आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, पहला क्लाइंट करेगा फिर आप करेंगे। कैसा लगा? कैसा लगा? ये इस तरीका का बातचीत करना पड़ेगा दोस्तों। अगर बिलियनर बनना चाहते हो, बिलियनर हम लोग तो बस जैसा चाहे वैसा स्टार्ट हो गए। मुंह में गुटखा है, मुंह में पान है, मुंह में जो बोलिए सर हमारा घर आ रहा है, लीजिए। ये सेल्स कॉल हो रहा है क्या? हाँ ये सेल्स कॉल, रुकिए सर एक मिनट, ये सेल्स कॉल हो रहा है क्या? कौन सा इमेज हम लोग बना रहे हैं? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, योर फर्स्ट 20 वर्ड्स आर वाइटल। 30 सेकंड ओपनिंग जो कि मैंने आपको दिखाया। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज इकराम खान, मैं डेजो मार्केटिंग से बोल रहा हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन आई टेक योर 2 मिनट्स? क्या दिस इज अ गुड टाइम टू टॉक? सो 30 सेकंड ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। योर 20 वर्ड्स होता है जहां कि आप किस मकसद के लिए फोन किया है। योर पावर स्टेटमेंट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गिविंग मी एन अपॉइंटमेंट, एंड क्लोजिंग कोट होता है हैव अ नाइस डे। सो कॉन्टैक्टिंग, किस तरह से लोगों को अप्रोच करना है, किस तरह से लोगों से बातचीत करना है दोस्तों। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, सेल्स इज एन आर्ट और ये टेक्निक है। कॉन्टैक्टिंग के बाद क्या आता है दोस्तों? कनेक्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने सही कर लिया, आपको कभी भी नो सुनने का नहीं मिलेगा। नहीं, कॉन्टैक्टिंग क्या होता है? किस तरह के लोगों को आप कॉन्टैक्ट करोगे? आज हम क्या देखते हैं, फोटोज जो आते हैं हमारे अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में सीबरथॉन पकड़ लिया, बंदे का बुरा हाल, और खड़े हो गए सेल्फी लो। अगले बार वो लेगा नहीं लेगा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों डेजो का स्तर ये है, डेजो का स्तर ये है दोस्तों। तो याद रखिए, कनेक्टिंग का मतलब होता है, लिख लीजिए ब्रैकेट में अगर आप लिख ले रहे हैं, पर्पस ऑफ अ कॉल। ठीक है, कनेक्टिंग का मतलब होता है पर्पस ऑफ द कॉल, किस लिए आप आए हैं, क्या बताने आए हैं। तो कनेक्टिंग का मतलब जहां आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझना चाहते हैं उसी को कनेक्टिंग कहा जाता है। आपको प्रोस्पेक्ट का जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि इनको किस चीज की जरूरत है, कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, कैसे हम इनको बेहतर प्रोडक्ट दे पाए। ये सारा कुछ कनेक्टिंग प्रोसेस में लेडीज एंड जेंटलमैन होता है। और ये कब होता है? जब आप अपने कनेक्टिंग यानी आप अपना एक रिश्ता बनाएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने उस मेहमान के साथ, उस गेस्ट के साथ। वो तभी होगा जब आप एक पावरफुल तरीके से उनका फायदा। देखिए सेल्स कहां होता है थोड़ा बता दूं, सेल्स में विन विन सिचुएशन होना चाहिए। आपके प्रोस्पेक्ट का भी फायदा होना चाहिए और आपका भी फायदा होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे जगाओगे ना? काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि इकराम सर मैंने तो सारी मेहनत कर ली लेकिन उस बंदे का इंटरेस्ट नहीं जगता है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपका डे जॉब के लिए कैसे इंटरेस्ट जागा? समझ रहे हो? आपका डे जॉब प्रोडक्ट के लिए कैसे इंटरेस्ट जागा? वही फॉर्मूला आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो? इंटरेस्ट तभी जगेगा जब आप किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे, वरना इंटरेस्ट कभी नहीं जगेगा। अगर आप मैंने क्या कहा, थोड़े पिछले स्लाइड में बात कर रहा था कि जब तक आप कस्टमर के फायदे की बात नहीं करोगे, उनको बेनिफिट्स नहीं दिखाओगे, उनका इंटरेस्ट कभी भी नहीं जागेगा दोस्तों। और कस्टमर के साथ कभी भी फॉल्स कमिटमेंट करके इंटरेस्ट मत जगाना। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल मैं शेयर करूंगा। अगर आपको कोई ये इंटरेस्ट कब जागता है? जब आप लोगों को बोलोगे कि सर ये 1 साल 5 महीने पुरानी कंपनी है, जहां की ऑलरेडी काफी लोग इस कंपनी से जुड़ चुके हैं, अस्प्राश को यूज कर रहे हैं, जबरदस्त प्रोडक्ट है, सीबकथॉर्न को यूज कर रहे हैं, जबरदस्त। यानी जब आप लोगों के बारे में जब आप देखो, उनके वेबसाइट पे ले जाओगे, अचीवर्स लिस्ट दिखाओगे, प्रोडक्ट का लिस्ट दिखाओगे जहां के लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं नहीं समझता हूं कि आपको कोई नो बोलेगा।
आपके बताने का क्या तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, हम लोग अपनी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या डे जॉय की बात करूं, हम लोगों को क्या दे सकते हैं? या तो प्लान या तो प्रोडक्ट। तीसरा तो कुछ नहीं है ना दोस्तों। या तो हम प्लान दे सकते हैं या हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, तीसरा कुछ नहीं है। तो आपको अपने आप को अपने अपने स्क्रिप्ट को इतना पावरफुल करना पड़ेगा दोस्तों कि जहां कि आप प्लान की बात करो तैयार है, प्रोडक्ट की बात करो तैयार है, और आप बिल्कुल स्मार्ट तरीके से लोगों का इंटरेस्ट जगाना है। फिर मैं बोलूंगा अगर हर नो को आप यस कर रहे हो, आपको क्लोजिंग में कोई भी तकलीफ नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। नो कन्विंस कैसे होते हो आप? ये बहुत, इस पर मैं 15 मिनट बोलने जा रहा हूं। कन्विंस कैसे लोग होंगे, चाहे वो एमडी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जज हो, एडवोकेट हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, बहुत बड़े 20 साल के नेटवर्कर हो, कोई भी हो दोस्तों, ये किस तरह से कन्विंस होंगे? सबसे पहला वो आपको और आपके कंपनी को देख करके कन्विंस होंगे। तो यानी कि जब भी आप कंपनी के बारे में बात करो दोस्तों, कंपनी के इमेज के बारे में बात करो, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करो, और आप ये मत सोचिए, फिर मैं बोलूंगा काफी नए लोग जुड़ते हैं, ये मत सोचिए कि आप कितना कमा रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए गए तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कभी मत सोचिए कि आपका पिछले हफ्ते का 500 का चेक है या एक महीने का 5000 का चेक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। बूंद बूंद से सागर भरता है। तो अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं तो अपने आप को इतने पावरफुल तरीके से पेश कीजिए कि आप उस कंपनी के मिलियनर बैठे हैं, इससे कम कोई भी सोच नहीं रखिए। तो क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं किसी को किस चीज पे कन्विंस करूंगा? अपने कंपनी के प्रोफाइल पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, कि सर 1 साल 5 महीने पुरानी कंपनी है जो कि 6 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई, आज 75 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है और काफी लोग इस प्रोडक्ट से फायदा उठा सकते हैं। ऑन प्राइस नाउ थोड़ा बोलना चाहूंगा इस पर दोस्तों। लोग बोलते हैं कि सर कई बार प्रोडक्ट महंगा है। दोस्तों बीमारी से महंगा कोई चीज है क्या? अगर आपके जोड़ों में दर्द है 20 साल से, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं उसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, श्वसन प्रतिक्रिया साफ हो जाता है, वो उससे ज्यादा कोई महंगा है क्या? समझिए, आप अपने प्रोडक्ट का लेवल, यानी दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप सेल्स कॉल पे गए हैं, लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है, उनको बोलिए, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो उनको बोलिए कि सर मैं जरूर इस प्रोडक्ट के, लोग पूछेंगे कि राम जी इसका प्राइस बताइए ना। सर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे इस प्रोडक्ट को पहले एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, इसके फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेज का बताने का मौका दीजिए। प्राइस तो बताऊंगा सर, लेकिन वो जो मौका आपको मिला है, इसको फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट को इतना ऊपर कर दीजिए दोस्तों कि प्राइस छोटा लगने लगे। 20 साल पुरानी बातें, उस वक्त भी 4000 के प्रोडक्ट बिकते थे। 15 साल पुरानी बातें, उस वक्त भी 12000 प्रोडक्ट बिकते थे। आप लोगों को किस तरह बता रहे हैं दोस्तों? प्राइस कभी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, अफोर्डेबल होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, और अपने डे जॉय के कंपनी में दोस्तों आप एनालिसिस करते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है, कोई महंगा नहीं है। लेकिन अभी भी किसी को, अगर किसी प्रोस्पेक्ट को महंगा लगता है, आप उसके फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट को पावरफुल तरीके से पेश कीजिए। नो मान लीजिए आप किसी के घर गए दोस्तों, किसी ने कहा कि राम जी आज मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। ध्यान से सुनना, लोग 2 तरीके से ना बोलते हैं, एक कल करूंगा, परसों बताऊंगा, एक मुझे अपने पिताजी से पूछना है, मुझे अपने बड़े भैया से पूछना है, मुझे अपनी वाइफ से पूछना है। ये 2-3 सिचुएशंस होते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई इस तरह से कह रहा है, तो मान लीजिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, तो आपको हथियार नहीं डालना है एज अ सेल्स पर्सन। अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आपसे उसको ये पूछना है एज अ सर, करीब 1 घंटा हो गया हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सीबक थॉर्न को यूज करने से रोक रही है? बिल्कुल पूछिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। ऐसी कौन सी चीज, क्योंकि ये सीबक थॉर्न की बात करूं, रिच बेरीज की बात करूं या इस अपॉर्चुनिटी की बात करूं दोस्तों, काफी लोगों ने अपनी जिंदगी, तो कौन ऐसी चीज है जो आपको यस बोलने में रोक रही है? आप उनसे खुल करके पूछिए दोस्तों। कई जगह लोग बता देते कि राम जी क्या मुझे हेल्प कर सकते हैं? तो ना कहीं पर, अगर इसलिए कि कल बताऊंगा, परसों नहीं, जो सामने मौका है दोस्तों उससे बेहतर कोई और मौका नहीं। एक बार उस घर से आप निकल गए, एक बार आप उस ऑफिस से निकल गए, कोई आप जितनी भी मेहनत, फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा,
फिर गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर पानी निकालनी। जो सामने बात, उसको यस करने के लिए आखिरी हथियार भी इस्तेमाल कर लीजिए। और दोस्तों याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, सुटेबिलिटी, वेटिंग पीरियड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कब तक यूज कर सकते हैं, उसके एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन किसी को भी कन्विंस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप खुद, आपकी क्रेडिबिलिटी, कंपनी की क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्ट के फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट्स, फॉलो अप, ठीक है, टाइम पोस्टपोनमेंट कल बताऊंगा, परसों नहीं हथियार डालिए, अभी का अभी से। तो बहुत ही प्रोफेशनल वे में पूछा जाता है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट का क्या डिटेल्स है, कब एक्सपायर कर रहा है, क्या डोजेज है, टेक्निकल टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए। ना 3 क्लोजिंग होती है दोस्तों। ओके, मैंने क्या लिखा, क्लोज मोर सेल्स। 3 तरह की क्लोजिंग होती है दोस्तों, डायरेक्ट, अल्टरनेटिव एंड एजम्पटिव। ये तीनों आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ जैसा कि मैंने ये अगर स्लाइड में जो कन्विंसिंग है, ठीक है, कन्विंसिंग के बाद थोड़ा सा आप रुक जाइए, ठीक है। कन्विंसिंग के बाद आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और फिर उनसे इजाजत लीजिए। सर अभी तक आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ भी बातें समझ में नहीं आई, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो सही से जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर कोई आपसे सवाल पूछते हैं, सही से जवाब, यानी कि आप क्लोजिंग यानी कन्विंसिंग से क्लोजिंग तभी आएंगे जब आप हर नो को यस में बदलेंगे, नहीं तो वहां पर ट्रांजैक्शन नहीं होगा दोस्तों। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे दूंगा, अगर आपने किसी भी नो को छोड़ दिया नो में, वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, आपने अपने समय को बर्बाद किया। लेकिन अगर मिस्टर अशोक बोलते नहीं इकराम जी मुझे सारा कुछ समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो उनसे आप इजाजत लीजिए, क्योंकि आप पैसा मांगना है, अब उनसे पैसा मांगना है, क्लोज डील करनी है, ट्रांजैक्शन होना है, तो आप उससे बहुत ही हम्बल, तो कैसे मैं आगे बढ़ूं? हाँ बिल्कुल आगे बढ़िए। तो दोस्तों जब आप नो को यस करके आगे बढ़ेंगे, डरिए मत, तैयार रहिए कि यहाँ आपका ट्रांजैक्शन होगा। 99.9% जो सेल्स के बंदे फेल करते हैं क्लोजिंग में, क्योंकि वो अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को, अपने गेस्ट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। डरते क्यों है सर? डरते क्यों है? 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, काफी लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। तो डायरेक्ट क्लोज क्या है? तो अगर हर नो को यस बदल दिया है, अगर हर नो को यस में चेंज कर दिया है, तो मैं आपको बोल रहा हूं सर बताइए 5 बॉटल, ध्यान से सुनना, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। सर कितने सिबकथॉन के कितने बॉटल चाहिए? आयुष गोयल के कितने बॉटल चाहिए? 5 बॉटल। नंबर बोलिए, 5 बॉटल, कितने नहीं, 5 बॉटल। हमेशा हाई, हमेशा उसको हम लोग कहते हैं हाई एंड पर बात कीजिए दोस्तों। अरे 5 नहीं लेंगे तो 4 लेंगे, 4 नहीं लेंगे तो 3 लेंगे, 3 नहीं लेंगे तो 2 लेंगे, 1 तो लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं इकराम जी 5 नहीं 3 हुआ है दोस्तों मेरे साथ, आप कहते हैं 1 के लिए, अगर 3 क्योंकि उनके पिताजी को भी लेना है, उनकी माता जी को भी लेना है, उनकी वाइफ, तो दोस्तों जब भी डायरेक्ट क्लोज करें, आस्क डायरेक्टली फॉर द ऑर्डर। अल्टरनेटिव नाउ हो सकता है दोस्तों, सिचुएशन होता है कि आपको वहां पे रुक गया, माने आपने हर नो को यस में भी चेंज किया, लेकिन उस कस्टमर ने बोला कि राम जी थोड़ा समय दीजिए। ध्यान से सुनना, दरवाजा बंद हो रहा है, एक राम जी थोड़ा समय दीजिए। आपको हथियार नहीं डालना है, आपके हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि क्या सर कौन सा चीज आपको सिबकथॉन में नहीं समझ में आया। ठीक हमारा, ध्यान से देखिएगा, ठीक हमारा इसी तरह का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास रिच बेरीज भी है, लेकिन रिच बेरीज और सिबकथॉन में आपको सिबकथॉन इसलिए समझाया कि आपके बॉडी के सिस्टम को बिल्कुल, यानी आपको दूसरे प्रोडक्ट में फौरन जंप नहीं करना है, उसकी नॉलेज नहीं देना है, आपको अपने सिबकथॉन पे रहना है। लेकिन जब एकदम गाड़ी लड़ खड़ा है तब आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि सर क्या ऐसी चीज है जो कि आपको यहाँ सिबकथॉन लेने पे मजबूर कर रही है। दोस्तों कहने का मतलब है आपने 1 घंटा समय दिया है, 1.5 घंटा समय दिया है, वहां हथियार नहीं डालना। यानी एक दरवाजा बंद हो रहा, आपको लग रहा है कि ये ना बोल रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट नहीं लेंगे, फौरन आपको स्विच करना है। तीसरा, कभी भी सेल्स में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। जो इमेच्योर सेल्स प्रोफेशनल है, क्योंकि दिया हुआ चेक भी वापस आ जाता है दोस्तों, दिया हुआ ऑर्डर भी वापस आ जाता है दोस्तों। यानी सेल्स में कभी भी अनुमान मत लगाइए। फॉर एग्जांपल मैं अशोक साहब के घर पे गया, ये सोच के गया कि सिर्फ अशोक साहब होंगे, हो सकता है कि उनके 4 रिलेटिव्स और भी बैठे हो, क्या करूं?
आप ये सोच कर गए कि अशोक साहब अकेले होंगे, उनके 4 दोस्त और बैठे हैं, आप क्या करोगे? सेल्स हैपेंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आपके लिए जितने अशोक साहब इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा उनके 4 दोस्त इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना। तो सेल्स में कभी भी अनुमान मत लगाना कि मेरा तो सेल्स हो गया, दिया हुआ पैसा भी वापस आ जाता है। और हम लोग यही करते हैं, जहां मान लीजिए कि अगर लगने लगा सेल्स हो गया, तो अब दिल यहाँ पे बटरफ्लाई उड़ने लगता है, अरे वो मजा आ गया, तैयार है, पार्टी होगा। पता चला कि खाली हाथ वहां से निकल रहे हो, पता चला खाली हाथ निकल रहे हो। तो क्लोजिंग 3 तरह का होता है। अगर सब कुछ सही है दोस्तों, सीधे जैसे कहते हैं ना, लोहा गरम है, हथौड़ा मार दीजिए, ऑर्डर के बारे में बात कीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव क्लोज, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि 60% की ना सुनना है, तो एक बैकअप प्लान आपके यहाँ पर होने चाहिए। Assumption सेल्स में कभी भी मत ये सोच के जाइए कि यहाँ सब कुछ, वो कहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कभी नहीं। कई बार हुआ है, आप गए हो 1000 का चीज बेचने, वो 5000 का चीज वहां पे बिक जाता है, क्योंकि सेल्स में कभी भी अनुमान नहीं लगाया जाता है। कंक्लूडिंग नाउ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, A brand ambassador keeps his touch। देखिए कस्टमर क्या होते हैं, आज कंपटीशन का दौर है, ठीक है। आप अगर कस्टमर को ध्यान नहीं दोगे, कस्टमर कोई और ले जाएगा। थिंक ऑफ अ कस्टमर डिलाइट, बिकॉज इफ यू डोंट, समवन एल्स विल। अगर तो यानी क्या लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कीप इन टच एंड कीप द टच, ठीक है। कीप इन टच एंड कीप द टच, यानी हमेशा कस्टमर से जुड़े हुए रहिए। और कस्टमर से जुड़े हुए रहने का मतलब क्या है दोस्तों, उनके बर्थडे कॉल्स पे उनको विश कर दीजिए, उनको हैप्पी न्यू ईयर विश कर दीजिए, उनके एनिवर्सरी पे विश कर दीजिए। और अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो अभी डे जॉय में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, आपका बीवी हमेशा सुरक्षित रहेगा, आपका रिटेल प्रॉफिट हमेशा आपका सेफ रहेगा दोस्तों। वन टाइम परचेज डज नॉट मेक अ कस्टमर। सो जितने भी लीडर्स मेरी बातों को सुन रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी गोल्ड डायरेक्टर, जो भी रैंक आप यहाँ पे सुन रहे हैं, वन टाइम परचेज डज नॉट मेक अ कस्टमर। आप सेल्स प्रोफेशनल तभी सक्सेसफुल कहलाएंगे जहां वही कस्टमर आपको 10 साल तक ऑर्डर देता रहे। अगर रिपीट कस्टमर नहीं हो रहा है, यानी आपने सिर्फ एक कस्टमर बनाया है सिर्फ। और याद रखिएगा, एक अच्छा कस्टमर 10 कस्टमर लाएगा, एक बुरा कस्टमर 100 कस्टमर छीन कर ले जाएगा। ये सेल्स का परिभाषा है। नेवर एवर फॉरगेट द स्टेटस ऑफ कस्टमर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप इन टच एंड कीप द टच। हमेशा अपने कस्टमर से टच में रहिए, हमेशा उनका ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई और ले जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी सेल्स से रिलेटेड है जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, प्रिपरेशन। और मैंने कई स्लाइड्स में बताया है कि प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। सेल्स में भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सेल्स सुबह उठ करके नहीं होता है कि आंख खुला और सेल्स करने निकल गए, नहीं। सेल्स की तैयारियां होती है, अपने प्रोस्पेक्ट को जानना पड़ता है, प्रोस्पेक्ट के प्रोफाइल को जानना पड़ता है। लर्न नीड्स, जरूरत को सीखिए, यानी कई बार जरूरत को समझना पड़ता है, जरूरत को सीखना पड़ता है, जिसको मैं कहता हूं समय बहुत बहुमूल्य होता है दोस्तों। कुछ स्मार्ट वर्क ऐसा कीजिए कि 2 ही घर में जाए, उस 2 घर में 2 लाख का काम हो जाए। क्या आप नहीं कर सकते ऐसे स्मार्ट प्रोफेशनल्स? स्विच सीट्स मेंटली, जैसे मान लीजिए अभी अशोक साहब मैं देख पा रहा हूं कि 2 लोग बैठे हैं, यानी अगर मैं उनके सामने कोई स्क्रिप्ट रखूंगा, कोई प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा, तो मैं दोनों लोगों को साथ लेकर के चलूंगा, ना कि हम किसी को अकेले छोड़ूंगा। मेरे लिए दोनों लोग इंपॉर्टेंट है। आप सीबक थॉन का समझा रहे हो, इतने में उनके दोस्त ने कहा कि अकराम जी और कोई इस तरह के प्रोडक्ट नहीं है क्या? आप उनको बिल्कुल नकारना मत। ये नहीं कह सर बताऊंगा रुकिए, नहीं सर, जरूर हमारे पास भी दूसरे प्रोडक्ट है। पहले मैं सीबक थॉन के बारे में बता दूं, मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट के बारे में। ऑलवेज इन्वॉल्व योर प्रोस्पेक्टिव रिलेटिव्स, प्रोस्पेक्टिव फ्रेंड्स। और दोस्तों, बेहतर सेल्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो ना, जो भी आउटकम निकले सेल्स कॉल का, नो निकले वो भी अपने डायरी में, यानी कि सेल्स कॉल कहीं भी करने जाए, उसकी अच्छी बातें भी अपनी डायरी में लिखें, और उसकी बुरी बातें क्यों नो सुना आपने, वो भी जरूर लिखें। ये आपके आप को और ग्रूम करेगा। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं दोस्तों, हर सेल्स कॉल का एक समरी जरूर लिखे अपने डायरी में। कभी भी कस्टमर से गाइड मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, इससे बड़ा गुना सेल्स में नहीं है। और
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप किसी के पास किसी के घर पे गए, ये सोच के गए अरे मिस्टर शर्मा तो हमसे एक ही बॉटल सीबकथॉर्न लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये तो एक ही बॉटल लेंगे, बहुत सारा कुछ उन्होंने मुझसे पूछ लिया है, लेकिन आपका शायद दिन बहुत अच्छा था, आपने अपने भगवान को याद किया, आप उस घर में गए, आपका पास सीबकथॉर्न का निकल गया। दोस्तों हमेशा अपने इमोशंस को छिपा करके रखिए, अपने एक्साइटमेंट को छिपा करके रखिए, अपने जो भी बटरफ्लाई हो रहा है कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल है, आप प्रोफेशनल है, तो अपने डिजायर्स इच्छा को, और जो कि कहा जाता है कि सेल्स वही होता है जहां आप और आपका कस्टमर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। सेल्स वही होता है जहां विन विन सिचुएशन होता है, सेल्स वही होता है कि जहां दोनों एक दूसरे की एक चीज के लिए राजी होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, अपने सेल्स को, अपने स्क्रिप्ट को खूबसूरत बनाना है तो कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छी नॉलेज लीजिए, और अपने स्क्रिप्ट, जितना आपका स्क्रिप्ट अपनापन टाइप का होगा, लेमन लैंग्वेज का होगा, लोग आपकी बातों को उतना विश्वास करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर लोग, आपने 5 सीबकथॉर्न के बदले आपने पैसा ले लिया है, आपने अगर ज्वाइनिंग, अगर आपने मान लीजिए 5000 पीवी से ज्वाइनिंग कराने का चेक ले लिया है, कैश, जो भी चीज आप करना चाहते हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन हो गया है, बस अपने समय को वहां पर गुजारिए मत। कहने का मतलब है कि जहां ट्रांजैक्शन हो गया, जहां प्रोडक्ट पैसे का लेन देन हो गया, फौरन वहां से उठिए, वहां से समय, ये नहीं शर्मा जी समोसा मंगाइए ना, बहुत बड़ा दिन है, शर्मा जी इमरती मंगाइए ना, पता चला कि उनका कोई दोस्त आ गया, उनका कुरारे, कहां हंसने जा रहे हो भाई, अरे ये सब तो बेकार चीज होता है। समोसा भी गया, इमरती भी गई, लस्सी भी किया, और वहां से खा लिया। स्टॉप वंस द गोल इज मेट। कहने का मतलब है एक बार आपका मकसद पूरा हुआ, उनको थैंक यू वेरी मच कहिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट सर। जरूर आप जब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोडक्ट जबरदस्त काम करेगा सर, मैं आपके टच में रहूंगा, आप भी खुद फीडबैक देंगे, ये प्रोडक्ट 100%। तो यानी सेल्स में ये कहा गया दोस्तों, जहां काम हो गया वहां से उठो और वहां से निकल जाओ, यानी एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बनने की कोशिश करो। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी सेलिंग। आज यही आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है, कि जो कि मैं बहुत कोशिश करता हूं दोस्तों, ओके, बहुत कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए नॉलेज शेयर करूं, ज्यादा से ज्यादा आपके सामने। तो ये जूम मीटिंग है, अगर यही सेशन में मान लीजिए कि अगर ऑनलाइन कर, मतलब लाइव करता हूं, तो ये काफी देर का होता है, क्योंकि काफी रोल प्ले करता हूं। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी को ऑफिस में बैठे, या आपका कमर ऐसे झुका नहीं होना चाहिए, या आपको ऐसे नहीं बैठना है, कमर का हिस्सा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ आपके दोनों यहाँ पर होने चाहिए, अगर आप मुझे देख पा रहे हो, और अपने हाथ का मूवमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। डायरी हमेशा आपके राइट साइड में होनी चाहिए, और वो आपके प्रोस्पेक्ट को नजर आना चाहिए कि उस पे उनका नाम, डेट और टाइम लिखा हुआ है। आपका बैग जो है आपके पैर के साथ होना चाहिए, ना कि उनके टेबल पे होना चाहिए। यही छोटी छोटी चीजें दोस्तों आपको भीड़ से अलग करता है, ये छोटी छोटी चीजें आपको सेल्स प्रोफेशनल बनाता है। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं आपके सामने लेकर के आया था, लेकिन जाने से पहले जो कि मैं हमेशा बात कर रहा हूं आज डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या दोस्तों, स्लाइड में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जो मैंने शेयर किया था। ये हमारे जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों, ओके, हम लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे। फेसबुक पे क्या चाहिए होता है दोस्तों, फेसबुक पे लाइक्स चाहिए होता है, और बहुत हमारी एक पूरी एक डिजिटल टीम है, हमारी एक डिजाइनिंग टीम है, हमारी वेबसाइट की टीम है, जो कि ये बहुत मेहनत करने के बाद एक से खूबसूरत डिजाइन, बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट आपके लिए लाती है। लेकिन सोचिए उस पोस्ट में अगर 50 लाइक्स होंगे, कैसा लगेगा उनको। तो मैंने उनसे वादा किया कि हमारे डे जो जो वैरियर्स हैं, जो डे जो के जो सिपाही हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपको इतना लाइक्स देंगे कि आप बोलोगे कि क्या, किस तरह के परिवार हमारा कितना स्ट्रांग है। तो जाइए हर लाइक्स फेसबुक, जो कि अपने डे जो के पेज पे आपको जाना पड़ेगा, जो फेसबुक का पेज है डे जो प्राइवेट लिमिटेड। ट्विटर पे भी हम हैं, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक्डइन पे जाकर के आप फॉलो कीजिए। तो मैं
आपका अपना इकराम खान रिक्वेस्ट करता है कि सारी जगह ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक का लाइव है, इतना तेज दीजिए कि पूरा हिंदुस्तान की कंपटीटर्स कंपनियां देखें कि ये कितना बहुत ही बड़ा विशाल परिवार है। तो इतना ही चाहता हूं दोस्तों आपसे, इस संकट को, इस लाइक्स को बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही। मेरी बातें जो मेरी हमेशा कोशिश रहती है दोस्तों, मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी, मैं हमारी कोशिश ये रहती है। और कल रात ठीक 8 बजे, कल रात ठीक 8 बजे हमारे डॉक्टर्स का सेशन हो रहा है। उस डॉक्टर के सेशन का मैं अभी आपके सारे टीम मेंबर को मैं पोस्ट आपके लीडर्स को कर रहा हूं, वो डॉक्टर का सेशन मिस मत करना। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट के वो नॉलेज बहुत अच्छी तरह देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम। एक बार फिर कल ठीक 8 बजे आप लोग आए और सेशन को करें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।